बोलना माही बोलना। जो दूजा मेरा कोई बोलना, बोलना माही बोल, बोलना माही बोलना, बोलना। तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जावे, तेरे नाल जिंदड़ी बितावा, ना बोलना माही बोलना। सफ़र तो मुझे अब कम से कम 14-15 साल हो गए बॉम्बे में। लिखने का शौक़ था। पहले तो मैंने किताब लिखी थी उर्दू पोइट्री की, अपनी अपनी उड़ान। फिर मुशायरे पढ़ने शुरू किए, बहुत सारे मुशायरों में जाता रहा। फिर ऐसा किया कि चलो एक बार बॉम्बे में भी, बॉलीवुड में भी आजमा लें। तो बस बैग में डाला सामान और फिर चले गए बॉम्बे। तो अब तक कितनी एल्बम आपकी रिलीज हो चुकी हैं? एल्बम तो आजकल आती नहीं सर, अब तो सिंगल का टाइम आ गया। एल्बम बहुत की हैं। शुरू में जब एल्बम होती थी तो डिवोशनल एल्बम भी करी मैंने, भजनों की करी, पंजाबी, हिंदी, ये बहुत सारी एल्बम्स की हैं। फिर उसके बाद फिर जो स्टार्टिंग मेरी बॉम्बे जाके हुई है वो सीरियल से हुई है। एक्चुअली सीरियल के टाइटल सॉन्ग्स आते थे। तो सबसे पहला सीरियल जो मैंने किया था वो था ख्वाहिश, जो एक्चुअली ARY गोल्ड चैनल है जो दुबई का है, जो पाकिस्तान में दिखता है। तो पाकिस्तान और इंडियन प्रोडक्शन हाउसेस ने कोलैबोरेट करके वो सीरियल बनाया था, पाकिस्तान के लिए बना था। तो पहला जो टाइटल लिखा था मैंने ख्वाहिश, वो पाकिस्तान के लिए था। उसका वहाँ से शुरुआत हुई थी मेरी। क्या था वो ख्वाहिश सीरियल था। उसका जो टाइटल सॉन्ग था, म्यूज़िक उसका किया था सुनील सिंह ने और गाया था रेखा राव, एक सिंगर है, उसने गाया था। वो काफ़ी अच्छा चला। उस सीरियल का टाइटल अच्छा था, पंजाबी था एक्चुअली। वो उनको पाकिस्तानी पंजाबी चाहिए थी राइटिंग में ही। तो वो ढूंढ रहे थे, काफ़ी लोगों से लिखवाया तो बात नहीं बनी थी। एकता कपूर का ही था वो भी सीरियल। तो फिर मेरे को भी चांस मिल गया उसमें, तो मैं गया। तो बस वो तो जादू ही था एक तरह का सर। वो 10 मिनट भी नहीं लगे थे मुझे लिखने में। ये बात तो बहुत सीरियल किए। उसके बाद तो मैंने फिर बंदिनी, एक सीरियल आता था हिंदी टीवी पे, वो किया। फिर कितनी मोहब्बत है 1 था, कितनी मोहब्बत है 2 था, ये सब NDTV पे थे। और फिर पवित्र रिश्ता चल रहा है जो आज भी उसका दूसरा आ रहा है, वो किया। फिर तेरे लिए नाम से एक सीरियल है, वो किया। शोभा सोमनाथ की सीरियल किया था मैंने, जिसके लिए मुझे आईटा अवार्ड मिला था बेस्ट लिरिक्स राइटर का। उसके बाद किया मैंने फिर सुबह होगी, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसके भी 5-6 गाने लिखे हैं मैंने। एक चांद छुपा बादल में आता था सीरियल, उसके भी बहुत सारे गाने लिखे मैंने। और ये सुपर डांसर्स जो आ रहा है ये भी मैंने किया है, टाइटल सॉन्ग इसका। और इंडियाज़ डांसिंग सुपरस्टार ये भी मैंने किया। एक काली आता था सीरियल, काली, वो किया। एक गाने लिखे थे मैंने, किस देश में है मेरा दिल सीरियल आता था, उसके गाने लिखे। एक पड़ोस में, उसके भी गाने लिखे। तो ऐसे कितनी सीरियल या फिल्में अंदाजन वैसे बता सकते हैं? सीरियल तो कम से कम मुझे लगता है अगर टोटल सीरियल जितना मैं काम किया है तो वो कम से कम 30 से ऊपर होंगे, जो वो सारे बड़े सीरियल थे। तो उसके बाद फिर फिल्मों में शुरू हो गया। तो फिल्म जैसे कपूर एंड सन्स मूवी की मैंने धर्मा प्रोडक्शन, करण जौहर की थी। उसमें गाना बोलना माही बोलना, वो आज भी बजता है, बहुत हिट गाना है, बहुत बड़ा गाना है। और उसके बाद मैंने किया एक दिल जंगली मूवी आई थी, बंदिया गाना है उसमें, वो भी अरिजीत सिंह ने गाया है, वो भी बहुत हिट गाना है। और इसके बाद कपिल शर्मा की मूवी फिरंगी आई थी, उसके 4 गाने मैंने लिखे थे। टोटल 5 गाने थे, 4 मैंने लिखे थे। फिर मैंने किया ये हट जाता हूँ गाना, जो नया एक फिल्म में आया है, सुनिधि चौहान ने गाया था, वो मैंने लिखा। फिर ये कुड़ी गुजरात दी का भी नया वर्जन आया था, वो भी मैंने किया फिल्म में। तो अभी लेटेस्ट उसका वडाली का किया मैंने। वडाली, लखविंदर वडाली जो सिंगर है, वडाली इसका बेटा है, चांद नाम से गाना है, वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। वो जी म्यूज़िक से रिलीज़ हुआ है, वो भी लेटेस्ट है वो। हाँ अभी आया है वो, थोड़े दिन हुए हैं। गाने लिखने हैं अभी, और बस इच्छा तो यही है कि अच्छे गाने लिखें। और दूसरा क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा काम करता भी नहीं हूँ,
मुझे ऐसा नहीं होता कि मुझे बहुत ज़्यादा गाने लिखने हैं, मेरा ये रहता है कि मुझे अच्छे गाने लिखने हैं, चाहे कम लिखूं। ये तो मोमेंट्री होता है सर, थोड़े दिन चलता है। ये हथियारों का सीज़न था तो ये थोड़े दिन चलेगा, फैशन की तरह है सर, फैशन बदलता है ना। जैसे कपड़े हमारे पहले वैसे होते थे, बेल बॉटम होती थी, फिर टाइट आ गई, फिर जीन्स आ गई, अभी फिर से बेल बॉटम आनी शुरू हो जाती है, तो ये वैसे चलता है। लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। आप इन गानों को एक क्लासिक्स में काउंट नहीं कर सकते। जब ड्रग है या बंदूक है ये दिखाएंगे, ये थोड़े दिन चलते हैं और लोग इनको अपने घरों में नहीं सुनते। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप कार में जा रहे हो या कहीं शादी में गए हो तो वहीं गाने आपको ये सुनने में मिलेंगे। आप घर पे किसी को नहीं देखोगे कि घर में बैठ के वो ऐसे गाने सुन रहा हो कोई। बिल्कुल होना चाहिए, हरियाणा का अपना है, हरियाणवी म्यूज़िक अब आना शुरू तो हुआ है, पहले तो नहीं था बिल्कुल। अभी कुछ सिंगर्स भी देखता हूँ मैं, यूट्यूब पे भी आते हैं, या ये धीरे धीरे, क्योंकि फोक फिल्मों में भी यूज़ हो जाता है। बहुत पहले ही यूज़ हुआ था मुझे 9 लाख मंगा दे रे, वो हरियाणवी फोक ही है। जो आपकी इच्छा है कोई हरियाणा में भी आप करने का? नहीं, हरियाणवी पे होना चाहिए सर, क्यों नहीं होना चाहिए। मेरे तो मन करता है हरियाणा के लोग भी आना चाहिए, मेरे तो मन करता है हरियाणा के लोग भी आगे आएँ, बल्कि हरियाणा में भी फिल्में बननी चाहिए, अच्छी फिल्में बने, क्योंकि लैंग्वेज ऐसा नहीं है। हरियाणवी लैंग्वेज की जो है ना एक छाप ऐसी बना दी है बॉलीवुड में कि ये अक्खड़ लोग होते हैं, भाई ऐसा लड़ाकू टाइप होते हैं, ऐसा नहीं है। हरियाणवी भी बहुत अच्छी मीठी लैंग्वेज है, अगर उसको प्यार से कभी बैठ के सुने तो बल्कि एक बार किसी फंक्शन के लिए यूनिवर्सिटी के हरियाणवी में गज़ल लिखी थी मैंने एक बार। हाँ, अब हरियाणवी में गज़ल अगर हो सकती है तो सब कुछ हो सकता है। तैयारी करके जाए? नहीं, जाना चाहिए। मेरा तो हमेशा से मानना है कि आप अगर बॉम्बे जा रहे हो, चाहे एक्टिंग के लिए जाओ, चाहे सिंगिंग के लिए जाओ, राइटिंग के लिए जाओ, तो आपका होमवर्क बड़ा अच्छा होना चाहिए। आप पूरी तैयारी से जाओ, आधे मन से या आधी तैयारी से जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको फिर वहाँ पे वो तैयारी करनी पड़ेगी आपको जाके, तो उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। नई मूवी मेरी आ रही है, अभी 3-4 मूवीज़ हैं जो कोरोना के टाइम पे ही हुई थी, शुरू रुकी पड़ी थी, अब शूटिंग फिर से स्टार्ट हुई है। तो कईयों के तो नाम ही नहीं रखे होते इन्होंने, फिल्मों के बाद में रखते हैं। एक मूवी आ रही है योद्धा, वो धर्मा प्रोडक्शन की है, करण जौहर के प्रोडक्शन की है। उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा हीरो है, उसमें दिशा पटानी हीरोइन है, तो उसमें गाना मेरा आ रहा है एक। ये जुलाई 23 में शायद आएगी। और एक